जैक्सन माइनिंग कॉलोनी, जहां लोगों को जबरदस्ती कैद करके इनसे काम करवाया जाता है। इन्हीं कैदियों में से एक लड़की जिसका नाम रेन है, वो भी इसी कॉलोनी में काम करती है। रेन का बाप मर चुका है, मगर मरने से पहले इसने अपनी बेटी की हिफाजत के लिए एक रोबोट बनाया था जो इसकी बेटी की हिफाजत करेगा। रेन को माइनिंग कॉलोनी में काम करते हुए 4 साल बीत चुके हैं और इसने अपना पीरियड मुकम्मल कर लिया है। अब वो आजाद हो सकती है। रेन एंडी को लेके कॉलोनी के हेडक्वार्टर पहुंच जाती है और बताती है कि इसने अपना पीरियड मुकम्मल कर लिया है, अब इसे आजाद कर दिया जाए। मगर ऑफिसर इसे कहती है कि इसे 4 साल मजीद मजदूरी करना होगी और इसके बाद वो आजाद हो पाएगी। रेन ये सुन के गमजदा हो जाती है और बाहर चली जाती है। इतने में रेन को अपने दोस्त की कॉल आती है। वो रेन को अपने पास बुलाते हैं। रेन वहां से सीधा इनसे मिलने के लिए चली जाती है। वो लोग रेन को बताते हैं कि ये कंपनी कभी भी इनको आजाद नहीं करेगी। इन्होंने स्पेस में बहुत बड़ी चीज देखी है और इन्हें उम्मीद है कि इन लोगों को वहां से इतना फ्यूल मिल जाएगा कि ये लोग इस प्लेनेट को छोड़ के अपनी दुनिया में पहुंच जाएंगे। मगर इस काम के लिए इन्हें एंडी की जरूरत है। थोड़ी देर सोचने के बाद रेन हाँ कर देती है। ये लोग कंपनी का स्पेसशिप लेके यहाँ से निकल जाते हैं और थोड़े ही वक्त में ये लोग स्पेस में पहुंच जाते हैं। यहाँ ये लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ा स्पेस स्टेशन घूमते हुए इनके ऑर्बिट में आ चुका है। ये लोग अपने शिप को इस स्पेस स्टेशन के साथ डॉक करके एयर डक्ट के जरिए अंदर चले जाते हैं। अंदर पहुंचने के बाद इन लोगों को जीरो ग्रेविटी का सामना करना पड़ता है। नक्शे के मुताबिक वो लोग एनर्जी सोर्स के पास पहुंच जाते हैं, मगर इन पॉड्स में इतनी एनर्जी नहीं कि वो लोग अर्थ तक पहुंच सकें। इन पॉड्स में सिर्फ 3 साल तक चलने के लिए फ्यूल मौजूद है। मैक्स देखता है कि इन लोगों को क्रायो चैम्बर में बहुत ज्यादा फ्यूल मिल सकता है। ये लोग क्रायो चैम्बर को ढूंढना शुरू करते हैं। थोड़ी सी मेहनत के बाद इनको क्रायो चैम्बर मिल जाता है। यहाँ इन लोगों को जरूरत से ज्यादा फ्यूल मिल जाता है। मैक्स जैसे ही एनर्जी फ्यूल सेल निकालने लगता है कि क्रायो चैम्बर में इमरजेंसी लॉक लग जाते हैं और ये लोग अंदर ही फंस जाते हैं। एंडी इसे खोलने में नाकाम रहता है। इसके पास इसका एक्सेस नहीं। इन लोगों की मदद करने के लिए रेन दूसरी लड़की को लेकर स्पेस स्टेशन में आ जाती है। रेन वहां पड़े हुए एक तबाहशुदा रिबोट की चिप निकालती है और मैक्स को देती है कि वो एंडी के अंदर लगा दे और इसे रिबूट कर दे। इतने में क्रायो चैम्बर में मौजूद डिजास्टर्स और खतरनाक स्पीशीज जाग जाती हैं। ये स्पीशीज अपने पोर्ट से निकल के पानी के अंदर चली जाती हैं और एक एक करके इन लोगों पे हमला करती हैं। मैक्स और इसके साथी दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। इतने में एंडी का सिस्टम अपग्रेड हो चुका है। वो जल्दी से क्रायो चैम्बर का दरवाजा खोल देता है। सब लोग बाहर भाग जाते हैं, मगर ये पैरासाइट दरवाजा तोड़ के बाहर निकल आते हैं और इनकी एक साथी के ऊपर हमला करते हैं। ये पैरासाइट लोगों का खून चूसते हैं। एंडी इन लोगों को बताता है कि अगर इस पैरासाइट को हटाया गया तो इनकी दोस्त भी मर जाएगी। वो लोग वहाँ मौजूद L09 रिबोट को सिस्टम के साथ लिंक करते हैं और इससे पूछते हैं कि वो अपनी दोस्त की मदद कैसे कर सकते हैं। ये रोबोट इन्हें बताता है कि इन लोगों को इसे यहीं छोड़ के यहाँ से भाग जाना चाहिए, मगर वो लोग ऐसा करने से इनकार करते हैं। उनका एक साथी लिक्विड नाइट्रोजन के साथ इस पैरासाइट को जमा देता है और लड़की को बचा लेता है, मगर L09 रोबोट इन्हें बताता है कि वो पैरासाइट अपना काम कर चुका है, अब ये लड़की जिंदा नहीं बचेगी। वो एंडी से कहता है कि कभी कभी इंसान को मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। अगर इस लड़की को ना मारा गया तो सब लोग मर जाएंगे। एंडी इसको शिप पे जाने से रोक देता है। वो लोग एंडी को इलेक्ट्रिक शॉक दे के वहां से भाग जाते हैं। काइलर इस लड़की को लेके स्पेसशिप में पहुंच जाता है और इसे अनडॉक कर देता है। इसके दूसरे साथी स्पेस स्टेशन में ही फंस जाते हैं। कुछ देर बाद वो एलियन लड़की को मार के बाहर निकल आता है। इनका जहाज स्पेसशिप के निचले हिस्से से टकरा जाता है और वापस अंदर चला जाता है। मैक्स और इसके साथी इन लोगों को बचाने के लिए दूसरा रास्ता तलाश करते हैं, मगर हर तरफ वो पैरासाइट फैल चुके हैं। इन पैरासाइट की एक कमजोरी भी है, ये देख नहीं सकते, सिर्फ आवाज पे रिएक्ट करते हैं। ये लोग बहुत सावधानी से इनके बीच में से गुजरते हैं, मगर रेन का पांव किसी चीज पे आ जाता है जिसकी आवाज से ये पैरासाइट इनके पीछे लग जाते हैं। रेन और इसके साथी दूसरे स्पेसशिप को ढूंढ लेते हैं। के की बहन इन्हें दरवाजा खोलने का कहती है, मगर एंडी दरवाजा नहीं खोलता क्योंकि इसे पता चल चुका है कि एलियन इसके पीछे मौजूद है। वो जैसे ही दरवाजा खोलेगा सब मर जाएंगे। इतने में वो एलियन लड़की को मार देता है।
एंडी इन्हें बताता है कि वो अपना मिशन पूरा करने के बाद इन लोगों को जाने देगा और ये लोग इवागा तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद एंडी इन लोगों को लेकर रिसर्च लैब में पहुंच जाता है। इंसानियत को जिंदा रखने के लिए इस स्पेसशिप को अपने मिशन पे भेजा गया था और इस लैब में बहुत सी स्पीशीज के डीएनए मौजूद हैं जो इंसानों को मॉडिफाइड ह्यूमन स्पीशीज बना देंगे। एंडी यहाँ मौजूद इन स्पीशीज के डीएनए सैंपल्स कलेक्ट करता है। वो जैसे ही इस शिप की तरफ बढ़ते हैं, एंडी देखता है कि एक एलियन पैरासाइट जहाज के निचले हिस्से में मौजूद है। एंडी रेन और के को गन पकड़ा देता है और वो लोग एयर वेसल के जरिए आगे बढ़ते हैं, मगर यहाँ पे इन लोगों को पैरासाइट्स का पूरा घर मिल जाता है। ये लोग वापस जाने लगते हैं। केरेन को आवाज सुनाई देती है। वो लोग इस आवाज का पीछा करते हैं। इन लोगों को के की बहन मिल जाती है, मगर जख्मी हालत में। वो एंडी से मदद करने का कहते हैं। एंडी इन लोगों को एक डीएनए सैंपल का इंजेक्शन देता है, मगर रेन इसे ट्राई करने से मना कर देती है। वो लोग इसे जहाज में ले जाकर क्रायोपोर्ट में सुला देंगे और इवागा पहुंचते ही इसका इलाज करवाएंगे। इतने में एक पैरासाइट यहाँ पे पहुंच जाता है। ये लोग अपने साथी को लेके वहां से भागते हैं, मगर पैरासाइट इन तक पहुंच जाता है और के को पकड़ के ऊपर ले जाता है। इधर एंडी का सिस्टम रिबूट हो जाता है, जिससे वो जमीन पे गिर जाता है। रेन अपने साथी को शिप पे भेज देती है और खुद एंडी को बचाने वापस चली जाती है। रेन के जाने के बाद वो लड़की डीएनए सैंपल निकाल लेती है और खुद को इंजेक्ट कर लेती है। इधर रेन एंडी के पास पहुंच जाती है। रेन एंडी के सिस्टम में पुराना चिप लगा देती है। इतने में बहुत ज्यादा एलियन पैरासाइट वहां पे पहुंच जाते हैं। रेन शिप का जीरो ग्रेविटी जनरेटर शुरू कर देती है। अब वो अपनी गन से सारे पैरासाइट्स को शूट करती है। इन पैरासाइट का एसिड सारे शिप में फैल जाता है। एंडी और रेन जहाज के दूसरे हिस्से में जाने के लिए इसी एसिड के दरमियान से गुजरते हैं। ये लोग वहां से बच के निकल जाते हैं और लिफ्ट वाले हिस्से में पहुंच जाते हैं। ये दोनों जैसे ही शिप के ऊपर वाले हिस्से में जाने लगते हैं, इतने में एक एलियन रेन का पाँव पकड़ लेता है। रेन इसे शूट करती है, जिससे इसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो दूसरे हिस्सों से टकराती है। इतने में ग्रेविटी जनरेटर बंद हो जाते हैं, जिससे रेन दोबारा नीचे की तरफ चली जाती है, मगर रास्ते में एक पैरासाइट अपनी पूंछ से इसके पेट पे वार करता है, जिससे रेन शदीद जख्मी हो जाती है। जहाज के दूसरे हिस्से में ग्रेविटी बंद होने से सारा एसिड फैल जाता है और जहाज का निचला हिस्सा मुकम्मल पिघल जाता है और तबाह हो जाता है। एंडी लिफ्ट को छोड़ देता है। ये हिस्सा पैरासाइट्स के ऊपर गिरता है, जिससे सारे पैरासाइट मर जाते हैं और एंडी इसे बचा लेता है। वो लोग शिप पे दोबारा पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि इनकी दोस्त बहुत ज्यादा बीमार है। वो जल्दी से इसे क्रायोपोर्ट में सुला देते हैं और शिप को लेके वहां से निकलते हैं। अब इन लोगों का सामना एक मॉडिफाइड पैरासाइट से होता है, जो बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसमें इंसान और पैरासाइट दोनों की खसूसियात मौजूद हैं। ये मॉडिफाइड ह्यूमन पैरासाइट एंडी को मार देता है। रेन बड़ी बहादुरी से इस पैरासाइट का मुकाबला करती है और इसे मार देती है। अब इस मिशन पे सिर्फ एक रेन ही है। वो अपना सफर मुकम्मल करके इवागा तक पहुंच जाती है। आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं।